नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पर। तो ये जो वीडियोज़ है जो 26 से 27 में बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी माध्यम से, उन विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी अगली बार जो है 2027 में फरवरी में इसी महीने में जो एग्ज़ाम देंगे 10वीं क्लास के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर वो 5 से 7 मिनट इस वीडियोज़ को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये उनके लिए ही बनाया गया है। जो भी विद्यार्थी जिनका सेशन बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम में 10th एग्ज़ाम जिनका सेशन 2026 से 27 है, जो अगले साल जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। उनको इसमें गाइड किया जाएगा कि आपको आगे का एग्ज़ाम कैसे तैयार करना है और इस चैनल से आप कैसे जुड़ करके अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, अपनी तैयारी को फाइनलाइज़ कर सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे पहले इस चैनल पर जो है, जो पिछली बार एग्ज़ाम दिए हैं विद्यार्थी, अभी जो कुछ दिन पहले ही 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उन सब के लिए इसी चैनल पर जो है निःशुल्क जो है क्रैश कोर्स चलाया गया था, जो लगभग 2 महीने तक चला था। 2 मंथ तक उनको जो है यहाँ पर निःशुल्क क्रैश कोर्स करवाया गया था, जिसका परिणाम ये रहा कि जो भी विद्यार्थी इस क्रैश कोर्स से जुड़े और जो हेल्पलेस फील कर रहे थे, बहुत ही असहाय फील कर रहे थे, उन्हें उनका तैयारी साल भर जो है नहीं हो पाया था और उनको लग रहा था कि अब हम फेल कर जाएंगे, तो वो जो है इसमें इस क्रैश कोर्स में जुड़े और हमारी स्ट्रेटजी को जैसे जैसे हमने बताया उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते गए और 2 महीने तक उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अच्छे से तैयारी किए। तो वही विद्यार्थी फिर बाद में कनेक्ट करके हमें बताए कि बहुत ही अच्छा उनका एग्ज़ाम गया और जिस स्ट्रेटजी का उन्होंने फॉलो किया उसी के हिसाब से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए। जो नोट्स यहाँ पर दिए गए थे उसी से क्वेश्चंस आए, क्योंकि यहाँ पर जो नोट्स बना करके दिया गया था वो बहुत ही छोटा नोट्स बना करके दिया गया था, जो एग्ज़ाम में जितना आता है उतना ही लिख करके उसमें दिया गया था। उसमें फालतू का कोई दूसरा चीज़ ऐसा नहीं दिया गया था कि जो विद्यार्थी अपना टाइम पास करे और वो एग्ज़ाम में न आए, टाइम को किल करे, बर्बाद करें, वो उस तरह के कंटेंट्स नहीं दिए गए थे। बहुत ही इसमें शॉर्ट्स ऐसे ही कंटेंट डाले गए थे जो विद्यार्थी याद करके आराम से जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ करके एग्ज़ाम दे सके। तो वो क्या करते थे, 40 मिनट का एक वीडियोज़ होता था, उसके माध्यम से वो पूरे के पूरे थ्योरी को, एक चैप्टर के थ्योरी को पढ़ लेते थे और लिख करके उसी को बार बार रिवाइज करते थे। और रिवीजन एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो बार बार रिवीजन करके इसको गए और बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिला। उन लोगों को बहुत ही अच्छा परिणाम हुआ, मतलब कि जो भी लग रहा था कि आप मार्क्स नहीं आएगा या फेल कर जाएंगे, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और जो है अब रिजल्ट आएगा, लेकिन उन्होंने जो बताया बहुत ही अच्छा उनका एग्ज़ाम गया। कॉन्फिडेंट है कि अच्छा ही एग्ज़ाम, अच्छा ही मार्क्स जो है आएगा। तो अब सवाल ये है कि अब जो है 2026 से 27 के एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए जो है हमारे पास करने के लिए क्या है। इसके लिए हमारे पास समय नहीं था, मात्र 2 महीने का समय था। तो इसमें जो है हमने बहुत ही उतना जितना हमको पढ़ाना, मतलब कि हम चाहते थे, जितना हम समझाना चाहते थे उतना नहीं समझा पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडेशन था, टाइम का बंधन था, क्योंकि हमको इतने ही समय में सारा का सारा सिलेबस ख़त्म करना था। अब ये इन विद्यार्थियों के साथ क्या है कि हमारे पास समय का कोई समस्या नहीं है, समय हमारे पास काफ़ी है। तो जो है हम इनको जो है अच्छे से एकदम क्या होता है, सब्जेक्ट का फील क्या होता है। आजकल क्या हो गया है, एजुकेशन में जो है हंसी मजाक, या मतलब कि पढ़ाई को, एजुकेशन को क्या कर लिया गया है, हंसी मजाक में तब्दील कर दिया गया है। इससे क्या हो रहा है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो सीरियस विद्यार्थी हैं, उनका क्वालिटी गिर रहा है। जो एवरेज क्वालिटी के बच्चे हैं, जिनको उतना पढ़ाई से लगाव नहीं है, उनके लिए तो बढ़िया है, हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो असल में पढ़ना चाहते हैं, अगर वो साइंस रखेंगे, आगे जा करके साइंस में आगे बढ़ना है, उनको साइंस में रख करके मेडिकल कर देना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उनके लिए इस साइंस का बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत होना चाहिए। उनको बहुत ही डीप स्टडी करना पड़ेगा, असल में समझना पड़ेगा कि साइंस आखिर है क्या, मैथमेटिक्स है क्या। इंजीनियरिंग में आगे जा करके यही बेस जो है आपका मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, यही सब बेस जो है आगे आपको काम करेगा। तो उसके लिए जो है अब जो है हमारे पास इन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी समय है। तो हम इसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि असल में साइंस होता क्या है, उसको फील करवाएंगे। और जो है मतलब कि असल में आपको कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा। इसमें यह है कि अगर हम आप लोगों को इस तरह से समझाएंगे कि आपको कुछ याद रखना ही नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि खेल खेल में जब आप एग्जाम देने जाएंगे या एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे, हम क्वेश्चंस भी आपको दिखवाएंगे तुरंत। आप PYQ जैसे चैप्टर खत्म होगा और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, पिछले साल जो पूछे गए हैं, उसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये तो आराम से ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेवल को इतना हाई कर दिया जाएगा। मान लीजिए अभी आप लोगों को 1 2 3 4 कैसा लग रहा है,
और जब आप जो है एकदम नर्सरी क्लास में थे तो 1 2 3 4 कैसा लग रहा था, एकदम भारी लग रहा था। या ओ आई लिखते थे या ABCD लिखते थे तो भारी लगता था कि ये क्या है, याद ही नहीं होता था। लेकिन अभी वही चीज़ कैसा लग रहा है, तो क्या हुआ अभी में उसमें क्या अंतर था, अभी आपका लेवल एकदम हाई हो गया, तो आपको नीचे का जो चीज़ छोटा सा पूछा जा रहा है या आपसे जोड़ घटाव पूछ दें, गुना भाग, ये सब चीज़ पूछ दें, तो आपको कोई मतलब कि दिक्कत नहीं होगा बताने में। लेकिन यही जब आपका लेवल नीचे था, आप कम जानकारी थी, तो बहुत भारी लगता था। तो यहाँ पर यही किया जाएगा कि आपके साइंस के लेवल को इतना हाई कर दिया जाएगा, इतना समझाया जाएगा, समझा करके आपके लेवल को इतना हाई कर दिया जाएगा, जो बोर्ड्स के जो भी एग्जाम हैं आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप ऐसे ही आंसर कर देंगे, क्योंकि जो है अब हमारे पास साल भर का समय है, तो हम इसमें आराम से एक चैप्टर के ऊपर में 5 दिन से 7 दिन दे करके उस चैप्टर को बढ़िया से समझा करके ख़त्म कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक देखेंगे कि आप इस एग्ज़ाम में जो है मतलब कि लास्ट तक बहुत ही ज़्यादा तैयार हो चुके हैं अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या आप लोगों को एकदम मैथमेटिक्स या साइंस ओरिजिनल में है क्या, इसको उस चीज़ को यहाँ पर बताया जाएगा। आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिएगा कैसे होता है, आपको पता लगेगा कि फिर कैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है एजुकेशन में डिफरेंस क्रिएट करना। अभी के टाइम में क्या हो गया है, तो हंसी मजाक वाला दुनिया हो गया है कि कोई भी टीचर जितना हंसी मजाक करेगा, पढ़ाई से हट के इधर उधर की बातें जितना करेगा, विद्यार्थी क्या हो रहे हैं उसमें खुश हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर के एकदम भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन असल में पढ़ाई है क्या, एजुकेशन है क्या, साइंस है क्या, मैथमेटिक्स है क्या, जो भी सीरियस बच्चे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है। उनको उतना लेवल नहीं दिया जा रहा है और वो आगे जा करके क्या कर रहे हैं, दिक्कत का सामना कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है आगे का साइंस या मैथ, आगे का कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है। तो उसी चीज़ के लिए इस चैनल को बनाया गया है, जो असल में जो है क्वालिटी एजुकेशन जिसको कहते हैं, गुणवत्ता वाला पढ़ाई, वो आप लोगों को दिया जा सके। तो हमारा मोटो वही है कि अगर हम मतलब कि थोड़ा ही पढ़ाएं, लेकिन विद्यार्थी को उसको एकदम क्वालिटी के साथ पढ़ाएं, एकदम समझाएं कि आखिर वो चीज़ है क्या। यहाँ पर कोई हंसी मजाक से हट करके कोई हंसी मजाक यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आपको पढ़ाई में ही इतना घुला दिया जाएगा कि आपको पढ़ाई में ही मन लगेगा, मजाक में आपको मन लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एजुकेशन में डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा कि आपको दिखाया जाएगा कि आखिर कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। इसमें आपके पास जो है 5 सब्जेक्ट, जैसे आपके पास सबसे पहला सब्जेक्ट आप मैथ्स पढ़ेंगे, इसके बाद जो है आपको साइंस ये दो तो मेन होता है, ये ज़्यादातर चलता है। इसके बाद जो है सोशल साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, हिंदी। इसके बाद जो है एक और सब्जेक्ट संस्कृत कोई रखे होंगे, संस्कृत या नहीं तो मैथिली रखे होंगे, मैथिली रखे होंगे। तो 1 2 3 4 और 5, पाँचवा में कोई संस्कृत रखे होंगे, कोई मैथिली रखे होंगे। तो यही 5 सब्जेक्ट है और हमारे पास 1 साल का समय है, काफ़ी समय है। तो जो है हम इस अब सारे चैप्टर्स को इसमें जो है आप लोगों को आराम से जो है अच्छे से क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इतना मेरे पास टाइम है कि हम इस सारे सब्जेक्ट को आपको आराम से जो है समझाते हुए ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें आपको हम दिखा देंगे कि साइंस में जो है आप आराम से 100 में आप जो है एकदम 95 96 तक एकदम सही कर ले जाएंगे। क्योंकि अभी के टाइम में डबल ऑब्जेक्टिव का जो आ गया है, जो 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछे, 80 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं, उसमें 40 का ही एग्जाम देना है। वो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है विद्यार्थियों को मार्क्स उठाने का। तो इसमें जो है आराम से विद्यार्थी 95 96 97 तक स्कोर कर ले रहे हैं। तो आप देखेंगे ये तब कर पाएंगे जब आपका लेवल हाई रहेगा। वो हंसी मजाक वाला पढ़ाई अगर आप किए होंगे तो आपको वो सब चीज़ भारी लगेगा और उतना आप नहीं कर पाएंगे। असल में अगर आपको टॉप करना है, अगर एजुकेशन को जानना है आखिर है क्या, तो जो है आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें 96 97 तक आप जाकर के टारगेट कट कर सकते हैं, ले सकते हैं, टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब मैथमेटिक्स में आप तो मैथमेटिक्स में तो 99 तक जाता है, वही 98 99 तक इसमें मैथमेटिक्स में भी आप ला सकते हैं। और इधर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये सब स्कोरिंग है, हिंदी में भी स्कोरिंग है, संस्कृत मैथिली भी स्कोरिंग है, सोशल साइंस भी स्कोरिंग है। तो अगर आप अभी से जुड़ करके अभी से ही सब सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप देखेंगे साल भर के अंदर में जो है बहुत अच्छे पोजीशन में रहेंगे। और आप जो है अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम टॉप भी कर सकते हैं और आप ही टॉप करेंगे। अगर आपका बेस बना हुआ है, आपका फाउंडेशन मजबूत है, आप चीज़ों को समझते हैं, अच्छे से स्टडी किए हुए हैं शुरू में ही, तो आपको भारी नहीं लगेगा और परिणाम तक आप क्या करेंगे, टॉप कर जाएंगे। तो जो है आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे विद्यार्थी क्वालिटी के साथ जो है लेक्चर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अच्छे से अच्छे क्वालिटी के साथ सारे के सारे चैप्टर्स को ख़त्म किए जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम का अभाव है नहीं।
तो अब जो है आप लोगों को जो 26 से 27 में एग्जाम देंगे उनके लिए लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे इसी चैनल पर। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, क्रैश कोर्स हमने ख़त्म किया, फिर एग्ज़ाम हुआ तो कुछ दिन हमने वेट किया, फिर जो 26 से 27 वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर ये सीरीज़ स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर में पढ़ाई होता क्या है, पढ़ाई में रमना चाहते हैं एजुकेशन में, अगर आप अभी ढंग से पढ़ेंगे, अभी जो बेस आपका बना रहेगा यही आपका आगे के लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल में जाएं, या आईएएस का प्रिपरेशन करें, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करें, या जनरल कंपटीशन का करें, यही बेस आपका काम देगा। अगर आप अभी हंसी मजाक या इधर उधर के जगहों में फंस जाएंगे तो आपको वो एजुकेशन से भेंट नहीं होगा, तो फिर जाकर के आप आगे चल करके जो विद्यार्थी टॉप विद्यार्थी हैं उससे आप compete नहीं कर पाएंगे। तो आप सही एजुकेशन लीजिए, अच्छे एजुकेशन लीजिए, हंसी मजाक से हट करके एजुकेशन लीजिए, और जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और चैनल से जुड़ जाइए, और जुड़ करके आज सारे के सारे वीडियोज़ को मज़ा उठाइए और अपनी तैयारी को अंतिम परिणाम तक ले जाइए। तो चलिए, आप सभी लोगों को इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।